बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डेटाबेस का नेक्स्ट लेक्चर दे रही हूँ। इसमें बेसिकली मैंने आपको बताना है कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस कितनी तरह के होते हैं हमारे पास। नॉर्मली जो हमारे पास स्ट्रेटजीज़ अप्लाई की जाती हैं वो दो तरह की हैं, दो स्ट्रेटजीज़ अप्लाई होती हैं डेटाबेस को डेवलप करने के लिए। एक होती है बॉटम अप अप्रोच और एक होती है टॉप टू डाउन। बॉटम अप अप्रोच जो होती है नॉर्मली स्पेसिफिक इश्यूज से रिलेटेड होती है, मतलब वहाँ से आप स्टार्ट करते हो डेटाबेस। जैसे कि आपको आप एक कॉलेज में हो तो आपने कहा कि मुझे डेटाबेस बनानी चाहिए अपने कॉलेज की, क्योंकि आपको स्टूडेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं कि स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड भी होना चाहिए, आपको ये चाहिए। आप कहते हो हमें हर वक्त ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप कहते हो कि ये इशू है, तो आपने स्पेसिफिक से स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट से डायरेक्टली। जबकि आप जब कॉलेज का रिकॉर्ड रखने के लिए जाएंगे तो फिर आपको सारा कॉलेज का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उसमें हर किस्म की एंटिटीज़, लोग आएंगे, चीज़ें आएंगी जिनका आपने रिकॉर्ड रखना होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा आपके पास क्या है, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन है कि इसका आप जनरल इश्यूज से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपने कोई डेटाबेस बनानी है और आपने जनरली आपने लिया कि मैंने कॉलेज की डेटाबेस बनानी है और उसमें मैंने बाकी चीज़ें, फिर जब आप उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखने जाते हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो वो फिर आप उसके लिए स्पेसिफिक हो जाते हो, यानी कि नीचे कंडीशन में जाते थे कि अगर हम कॉलेज की का डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों का डाटा रखना पड़ेगा। जैसे कि ह्यूमन थिंग्स का भी रखना पड़ेगा, नॉन ह्यूमन थिंग्स का भी रखना पड़ेगा, यानी कि बिल्डिंग्स का भी रिकॉर्ड रखना है, फर्नीचर का भी रिकॉर्ड रखना है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उनका भी रिकॉर्ड रखना है। और अगर आप लिविंग थिंग में जाते हो तो आपने उसमें देखना है कि आपके पास टीचर्स भी आता है, आपके पास क्लर्क आते हैं, आपके पास गार्डनर्स आ जाते हैं और दूसरे बहुत सारे स्टाफ है, बीच में शामिल हो सकता है। तो फिर आप देखते हैं कि बीच में आप इस तरह की जो अप्रोच होगी वो होगी टॉप टू डाउन, कि आप बिल्कुल जनरल से स्टार्ट हुआ फिर आप स्पेसिफिक की तरफ गए हो, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास दो तरह के डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। ये जो है वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो बनाए जाते हैं उनमें फॉलो जाता है, यानी कि ऐसा सिस्टम जो आप कम टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि आपको लगता है कि उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, करना पड़ेगा, और ये सिस्टम आपके लिए जो आपने बना दिए वैसे ही ठीक चलेंगे और आपको चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली फिर आप इस तरह का सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला क्या है हमारे पास, इसमें पहला पॉइंट है कि अगर आप सिस्टम डेवलपमेंट में करते हैं तो पहला क्या स्टेज या ये प्रोसेस आएगा, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। भी आप जब डेटाबेस बनाएंगे तो आपको पहले तो ये इन्वेस्टिगेट करना है कि आपने रखना क्या है, डेटाबेस क्यों बना रहे हो, किस मकसद के लिए बना रहे हो, और मकसद बनाना है तो फिर आपने किन का डाटा रखना है, ठीक है। ये आपने पूरी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, लोगों से आपने जाकर इंटरव्यूज़ किए, क्वेश्चनियर बांटे कि भी अच्छा भी अगर आपका डेटाबेस बनाया जाए तो फिर आप किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड देखना चाहेंगे कि आपका इन चीज़ों का सामान पड़ा होगा आपके इसमें डेटाबेस में। सेकंड है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब आपने डाटा गैदर कर लिया कि भी अपने किससे रिलेटेड डाटा को रखना है, लेकिन अब आप देखेंगे कि उसको सेव करने के लिए आपके पास किन किन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरियात पेश होंगी जब आप वो डाटाबेस बना रहे हो, ठीक है। और लोगों की जो व्यूज़ लिए हैं आपने, उनको आपने आगे लेकर चलना है, ठीक है। अब आपने रिक्वायरमेंट भी गैदर कर ली, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट की, और उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट भी गैदर कर ली। अब आपने अपने सिस्टम की डिज़ाइन को चेक करना है कि अच्छा अब मैंने ये तो बना लिया, मैं सोचूंगा कि मेरा सिस्टम डिज़ाइन क्या होना चाहिए, मैं डाटा कैसे रखूँगा, किस तरह का डाटा होना चाहिए, कैसे मैंने उसको फॉर्मेट को शो कराना है, ठीक है। अब जब आपने वो भी शो करा लिया तो फिर आप मतलब आपने सोच लिया कि आप जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं ना कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया तो किस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाया। अब आप उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, ठीक है, यानी कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लोगे उसको फॉलो करने के लिए वो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब आपका सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गया, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ने काम भी कर लिए। अब आप उसको टेस्ट करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग में आपने उसको टेस्ट करना है कि जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है आया कि वो ठीक काम करेगा या नहीं। जब आपने टेस्ट किया और आपने देखा कि आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल आपके रिक्वायरमेंट की बेस पर ही काम कर रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट फेज़ में क्या करना है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देना है।
अब सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि अब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है आप उसको इन वर्किंग लेके आ गए हो, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद क्या होगा, जो है सिस्टम मेंटेनेंस में मैंने डेवलपमेंट लिख दिया था गलती से, इसको मैंने कट कर दिया, सिस्टम मेंटेनेंस। अब ये तो रोज़ाना की चीज़ है, कोई एरर आ जाता है, कोई नई चीज़ें आ जाती हैं, कोई मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, तो आप उसको चेंज करते हो, उसको मेंटेन करते रहते हो। कोई एरर आ गया उसमें किया, तो ये भी आपके पास ये सिस्टम मेंटेनेंस है। अब आप इसमें देखिए कि ये प्रोसेस जो है बिल्कुल हर स्टेज की अलग अलग है, और वापस आप किसी स्टेट में, जो इसका होता है कि आप वापस किसी स्टेट पे वापस नहीं जा रहे। आपने यहाँ पे थे तो बस आपने ये कंप्लीट किया, उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचे तो आप पिछली स्टेट पे नहीं जा सकते, जाओगे तो फिर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दोबारा से सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच। दूसरा हमारे पास जिस ज़रिए हम डेटाबेस बना सकते हैं, और ये नॉर्मली टॉप टू डाउन अप्रोच का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसमें क्या है, एनालाइज यूज़र रिक्वायरमेंट। इसने एनालाइज यूज़र रिक्वायरमेंट वाला फेज़ है, इसमें उसने कंबाइन कर दिया प्रिलिमिनरी स्टडी और रिक्वायरमेंट एनालिस को, जो हमने पिछले डिस्कस किए हैं पीछे, ठीक है। उन दोनों को इसने कंबाइन कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि डेवलपिंग लॉजिकल मॉडल, कि आप पहले लॉजिकल मॉडल डिस्कस करें, डेवलप करेंगे। नहीं कि आपने देखना है कि आपके पास जो आपके सिस्टम है उसमें ट्रांजैक्शन किस किस्म की होंगी, उसमें किस किस्म की एप्लीकेशंस इस्तेमाल करनी है, ट्रांजैक्शन या फिर डाटा जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये सब चीज़ें आपने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। उसके बाद आपने अपने लिए कोई सूटेबल DBMS चूज़ करना है। अब सूटेबल DBMS आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक भी होना चाहिए, और दूसरी बात आपके बजट के मुताबिक भी होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और आपके पास उसको मैनेज करने के लिए लोग भी स्किलफुल होने चाहिए। तीसरा आपके पास क्या है, चौथा मैं आप लॉजिकल टू DBMS, जो आपने लॉजिकल डिज़ाइन बनाया था, अब आपका वो मॉडल इस DBMS के साथ मैप करना है आपने, वो मैप हो जाएगा। उसके बाद है डेवलप फिज़िकल डिज़ाइन। फिर आपने देखना है कि आपका जो फिज़िकल लेआउट है डाटा का, वो कैसे होना चाहिए, डाटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, ठीक है, और किस तरह से उसको फिर आगे लेकर चलना है। फिर है इवेल्युएट फिज़िकल मॉडल। फिर आपने उसको चेक करना है रख के भी ये जो है इसके साथ काम सही कर भी रहा है या नहीं। ट्यून सिस्टम, आपने कुछ पॉसिबल चीज़ों को अप्लाई करके उस पर चेक करना है कि ये जो हमने रिज़ल्ट हमारा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, और इम्प्लीमेंट द सिस्टम। उसके बाद आपने उसके इम्प्लीमेंट कर देना है। अच्छा, अब इस वाले जो डेवलपमेंट अप्रोच है, इसमें आप देखिए आपके पास काफ़ी सारी जो एरोज़ हैं वो बैक पे जा रही हैं। बैक का मतलब होगा कि ये देखिए यहाँ पे एनालाइज यूज़र रिक्वायरमेंट था, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आया डेवलपमेंट लॉजिकल मॉडल। यानी कि अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपको डेटाबेस के प्रोसेस में कुछ किस्म की चेंज की ज़रूरत है, तो फिर आप यहाँ से वापस, यानी यहाँ पे कोई नई चीज़ आ जाती है तो आप दोबारा से उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, जब आपने मैप लॉजिकल DBMS किया तो यहाँ पर भी आपका एरो जो है वापस इस वाली में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना उस लॉजिकल मॉडल को DBMS में मैप कर रहे थे और वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी थी कि आपकी उस DBMS के मुताबिक वो मैच नहीं हो रही थी, मैप नहीं हो रही थी, तो आप वापस इस फेज़ पे जा सकते हैं और जाकर अपने लिए कोई और DBMS चूज़ कर सकते हैं इस फेज़ पे जाके कि नहीं भाई ये चीज़ हमें फॉलो नहीं कर रही। ये इतना आसान नहीं होता जैसा बताया जा रहा है कि भी वापस आप जाके करें, मतलब एक दोबारा से आपकी एफ़र्ट लगेगी। लेकिन इस मॉडल में थोड़ा सी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बैक पे कुछ फेजेस पे जाकर अपने काम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट अप्रोच है ये नॉर्मली लॉन्ग टाइम सिस्टम्स को बनाने के लिए जो है वो बन जाती है, जिसमें कि आपको ये होता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें आ सकती हैं, उसमें आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं।